इतिहास में पहली बार इंटेल ने अपनी 18.8 प्रोसेस टेक्नोलॉजी को एरिजोना के फैब 52 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में उतार दिया है। पैंथर लेक प्रोसेसर सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, जिससे एआई पीसी मार्केट में इंटेल की लीडरशिप और मजबूत हुई है। 18 की यील्ड अब 60-65% तक पहुंच गई है और साल के अंत तक 70% टारगेट पाने का दावा किया गया है, जिससे इंटेल फाउंड्री मार्केट में टीएसएमसी और सैमसंग को सीधी टक्कर दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वेब 3 में क्रिएटिविटी इतनी पावरफुल हो सकती है? इमेजिन नेटवर्क ने अपनी मल्टीमोडल एआई क्षमताओं को और मजबूत किया है, जिससे क्रिएटर्स अब विजुअल, टेक्स्ट और स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर और भी रिच डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी एनएफटी, इंटरैक्टिव सीन और सीरियल कंटेंट को ज्यादा इमर्सिव और स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कनेक्टेड बनाती है। जीएलएम 4.7 ने ओपन सोर्स ए मॉडल्स की दुनिया में टॉप रैंकिंग मार दी है और ये अब सिर्फ चैटबॉट नहीं, असली कोडिंग वर्कफ्लो के लिए बना है। ZAI का ये नया मॉडल लंबे टास्क, मल्टी स्टेप रीजनिंग और टूल इंटीग्रेशन में जबरदस्त स्टेबिलिटी दिखा रहा है। एक 100 रियल प्रोग्रामिंग टास्क्स पर टेस्टिंग में GLM 4.7 ने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ा और कोडिंग बेंचमार्क्स में भी टॉप स्कोर किया। गूगल ने यूके में अपना नया एआई मोड लॉन्च किया है, जो पारंपरिक सर्च को सीधा टक्कर दे रहा है। अब यूजर्स जटिल सवाल पूछ सकते हैं और जेमिनी 2.5 एआई से सीधे जवाब पा सकते हैं, जिससे वेब पर जानकारी ढूंढना और भी आसान हो गया है। हालांकि इस फीचर से गलत जानकारी फैलने और ऑनलाइन बिजनेस पर असर पड़ने की चिंता भी बढ़ी है। ओपन एआई ने कोडेक्स के लिए सैंटा मोड लॉन्च करके एआई कोडिंग टूल्स में फेस्टिव मस्ती का तड़का लगा दिया है। इस नए फीचर से डेवलपर्स को सीजनल थीम्स के साथ कोडिंग में मजा आएगा, जिससे यूजर एंगेजमेंट और रिटेंशन दोनों बढ़ेंगे। मार्केट एनालिसिस के मुताबिक ऐसे इनोवेटिव अपडेट से एआई कोडिंग टूल्स का यूज और बिजनेस ग्रोथ दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। मिस्ट्रल एआई ने कोडेस्ट्रल लॉन्च करके कोडिंग एआई गेम ही बदल दिया। 22 बिलियन पैरामीटर, 81.1% ह्यूमन इवल स्कोर और 256 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ ये मॉडल 80+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। रियल टाइम आइड इंटीग्रेशन और ओपन वेट ने डेवलपर्स को सस्ता, पावरफुल और कस्टमाइजेबल टूल दिया है। अब बड़े बड़े प्रोप्राइटरी मॉडल्स की बादशाहत खतरे में है और कोडेस्ट्रल ने प्रोडक्टिविटी, डेटा कंट्रोल और स्पेशलाइजेशन में नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इंटेल और एनवीडिया ने मिलकर अपना पहला जॉइंट चिप सर्पेंट लेक पेश किया है, जिसमें एनवीडिया का रूबिन जीपीयू और इंटेल का टाइटन लेक सीपीयू लगा है। यह चिप गेमिंग और एआई एप्लीकेशन के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस बूस्ट देने वाला है। LPDDR6 मेमोरी सपोर्ट के साथ सर्पेंट लेक सेगमेंट में AMD को सीधी टक्कर देने आ रहा है। फुजित्सु और एनवीडिया ने मिलकर एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाया है जो वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए मल्टी एजेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये प्लेटफॉर्म खासतौर पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स और फिजिकल एआई एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। इस पार्टनरशिप से दोनों कंपनियों की एआई फील्ड में पकड़ और भी मजबूत हो गई है। सोचो, अगर कोई बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के हर गेम में माहिर हो जाए तो? एनवीडिया का नाइट्रोजन एआई अब 40 घंटे के गेम प्ले डेटा से इमिटेशन लर्निंग के जरिए किसी भी गेम को बिना गेम स्पेसिफिक ट्यूनिंग के खेल सकता है। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं, बल्कि रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। चीन की एआई दिग्गज iFlytek ने 50 मिलियन युआन के रजिस्टर कैपिटल के साथ नई कंपनी शानडोंग यीशुन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई है। यह नया वेंचर सेमीकंडक्टर डिजाइन, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्निकल कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। इस कदम से चीन की टेक कंपनियों की एनवीडिया जैसी दिग्गजों को टक्कर देने की मंशा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बढ़ती दिलचस्पी साफ दिखती है। एनवीडिया ने $20 अरब की डील में ग्रॉक की तकनीक और टॉप इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। ग्रॉक के LPU चिप्स, जो कम पावर में हाई स्पीड एआई इन्फ्रेंस देते हैं, अब एनवीडिया के एआई प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट होंगे। इस सौदे से एनवीडिया ने एआई चिप मार्केट में अपनी बादशाहत और भी मजबूत कर ली है, जबकि ग्रॉक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी। एआई इंडस्ट्री में पहली बार एंथ्रोपिक ने एजेंट स्किल्स ओपन स्टैंडर्ड लॉन्च किया है, जिससे अलग अलग प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बिना किसी झंझट के आपस में काम कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड को एजेंटिक एआई फाउंडेशन को डोनेट किया गया है, जिससे एआई डेवलपमेंट के वॉल्ड गार्डन का जमाना खत्म हो गया है। अब कोई भी एआई एजेंट, चाहे वो क्लॉड, ओपन एआई, चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो,
एक दूसरे के स्किल्स को यूज कर सकता है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट मिलती है।